पैसा 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 पर ये पैसा सबके पास टिकता नहीं है। हर आदमी इसको मैनेज करना नहीं जानता। हर आदमी ये नहीं जानता कि इसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। आपको पता है ये जो मनी है ना, इसकी वैल्यू रोज़ डिग्रेड हो रही है, रोज़ इसकी वैल्यू घट रही है। 25,000 रुपये महीना कमा के भी आप अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, और 5 लाख रुपए महीना कमा के भी आप गरीब रह जाने वाले हैं अगर आपने मनी के मैनेजमेंट को नहीं समझा। राइट अर्निंग, और राइट अर्निंग के साथ साथ राइट सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे थंब रूल जिनसे आप इस पैसे से करोड़ों रुपया बना सकते हैं और बहुत अधिक अमीर बन सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ। यहाँ 3 दोस्त हैं, शैली, मैक और जॉनेथन। ध्यान से समझिएगा। केवल 25,000 रुपये महीना शैली कमाती है, मैक 1 लाख रुपये महीना कमाता है, जबकि जॉनेथन 5 लाख रुपये महीना कमाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कितना सेविंग करते हैं। चलो मान लेते हैं कि शैली और मैक दोनों अपनी इनकम का 40% बचाते हैं, और जॉनेथन क्योंकि वो 5 लाख रुपए महीने कमाता है, वो कोई सेविंग नहीं करता। वो हर तरह से एंजॉय करता है, खा लिया, पी लिया, उड़ा दिया, पार्टी कर ली, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद ली, अच्छी अच्छी जगह घूमने चला गया। केवल सही तरीके से सेविंग के मैनेजमेंट को समझकर कौन जल्दी अमीर बनता है, चलो इसको समझते हैं। मान लीजिए शैली, मैक और जॉनेथन में शैली की सैलरी है 25,000, मैक की सैलरी है 1 लाख और जॉनेथन कमाता है 5 लाख रुपये महीना। और शैली और मैक दोनों ही अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 40% सेविंग करते हैं। कितना परसेंट? 40%। और फ्रेंड्स देखते हैं कि कुछ सालों बाद इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैक जो है वो अमीर है, वो 5 लाख रुपए महीने कमाता है और कोई भी सेविंग नहीं करता। तो हर महीने शैली 10,000 रुपये अपने पास सेव करती है, और उस सेविंग को वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ पर उसको केवल हर महीने 1% का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर सालाना देखूं तो लगभग 12% का इंटरेस्ट उसको मिलता है। और जो मैक है वो भी अपने पैसे को सेव करता है, पर वो किसी को देता नहीं है, कहीं बैंक में नहीं डालता, कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। वो अपने पैसे को केवल अपने पास बचा बचा के रखता है। एक एक पैसा जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ के वो पैसे इकट्ठे करता है। और जॉनेथन खूब इंजॉय करता है, खूब अच्छे से खर्चा करता है, उसकी सैलरी 5 लाख रुपये है। तो पहले साल शैली ने जो 10,000 रुपये महीने जोड़े, मतलब पूरे साल में 1,20,000 रुपये जोड़े, और 1% ब्याज से, मतलब केवल 10,000 पर 100 रुपये प्रतिमाह ब्याज से उसका जो टोटल सेविंग हुआ वो हुआ 1,26,825 रुपये। कितना? 1,26,825 रुपये शैली ने जोड़ लिए। क्यों? क्योंकि उसका पैसा भी था और उस पर इंटरेस्ट भी उसको मिल रहा था। मैक क्या करता था? 40,000 रुपये हर महीने जोड़ता था। मैंने कहा ना मैक की सैलरी 1 लाख रुपये है और वो केवल 40% सेविंग करता है, तो वो 40,000 रुपये हर महीने जोड़ रहा था, पर उसको अपने पास रख रहा था, अपने पास सेविंग में रख रहा था। तो उसके पास इकट्ठे हुए 4,80,000, मतलब 40,000 गुना में 12, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये मैक के पास इकट्ठे हुए। और जॉनेथन के पास इकट्ठा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो 5 लाख रुपये कमाता है, ऐश मौज करता है, खाता है, पीता है, उड़ाता है और अच्छी अच्छी चीज़ों पर स्पेंड करता है, पिकनिक पर जाता है, ट्रिप पर जाता है, घूमने जाता है, अच्छे अच्छे गैजेट्स खरीदता है, अपनी फैमिली को हैप्पी रखता है, अपने दोस्तों को हैप्पी रखता है, किटी पार्टीज़ करता है। तो वो इस तरह से खर्चा करता है। दूसरे साल जब शैली फिर 10,000 रुपये महीना जोड़ती रही, तो दूसरे साल के एंड में उसके पास 2,69,734 रुपये हुए। कितने? 2,69,734 रुपये। जबकि मैक के पास हो गए 9,60,000 रुपये। फ्रेंड्स आपको लगेगा भाई मैक की अच्छी सैलरी है, अच्छा सेविंग कर रहा है, तो मैक तो आगे बढ़ेगा ही। चलो आगे देखते हैं। मैक केवल अपने पैसे को इकट्ठा करता जा रहा है, प्लस करता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है अपने पास। अब यही कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, एक फार्मूला आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप कितनी सेविंग करें, कितने इंटरेस्ट पर हो, या कहाँ इन्वेस्ट करें तो कितना प्रॉफिट आपको होगा और भविष्य में कितना पैसा होगा, ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 5 साल बाद जो शैली है, जो केवल 10,000 रुपये महीना बचा रही है, उसके पास होंगे 8,16,696, और मैक के पास 24 लाख रुपये। क्योंकि मैक जो है वो लगातार जोड़ता जा रहा है, लेकिन कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। 10 साल बाद जो शैली है, शैली के पास होंगे 23 लाख रुपए।
10,000 रुपये जोड़ती जाएगी। इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाए। जबकि जो मैक है वो इस पैसे को केवल अपने पास जोड़ता जा रहा है। उसके पास हो जाएंगे 48 लाख रुपए। फाइन। उसके बाद में 15 साल बाद जो शैली का पैसा है वो हो जाएगा 50 लाख रुपए। मैंने कितना बताया? सिर्फ 1%, सिर्फ 1% का उसको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है, तब उसका पैसा इतना हो जाएगा। और मैक के पास भी हो जाएगा 72 लाख रुपए, क्योंकि मैक 40,000 रुपये जोड़ता है। मैक की जो सेविंग है वो बड़ी है, लेकिन वो सेविंग को कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। और जॉनेथन अभी भी, क्योंकि 5 लाख रुपए उसकी सैलरी है, वो लगातार खर्च करता है, एंजॉय करता है, पार्टी करता है और अपने सारे पैसे को अय्याशियों पर उड़ा देता है। 20 साल बाद शैली के पास 1 करोड़ रुपया होगा। 20 साल बाद शैली के पास 1 करोड़ रुपया होगा और मैक के पास भी 96 लाख रुपए होंगे। अब आप देखिए यहाँ कैसे पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन बढ़ता है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट उसको मिलता है। जबकि जो जॉनेथन है वो केवल 5 लाख रुपए कमाता था, अब भी वो 5 लाख रुपए ही कमाता है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर हम देखेंगे तो उसके पैसे की वैल्यू घट चुकी होगी। फाइन। उसके बाद 25 साल बाद शैली के पास 1 करोड़ 90 लाख रुपया हो जाएगा। कितना? 1 करोड़ 90 लाख रुपए। और देखते हैं चलो मैक के पास कितना होगा। मैक के पास होगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यहाँ पर ना कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लगा हुआ। केवल आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर मिलने वाला बेनिफिट आपको हो रहा है। 25 साल बाद मैंने आपको बताया कि शैली के पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए होगा और जो मैक है उसके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए होगा। 30 साल बाद शैली का जो पैसा है वो 3.5 करोड़ रुपए हो जाएगा और जो मैक का पैसा है वो 1 करोड़ 44 लाख रुपए होगा। 35 साल बाद शैली का जो पैसा है वो लगभग 7 करोड़ रुपए होगा और जो मैक का पैसा है वो 1 करोड़ 68 लाख रुपए होगा। फ्रेंड्स, और जो जॉनेथन है उस समय पर उसकी इनकम की वैल्यू बहुत कम हो जानी है, क्योंकि 5 लाख वो कमाता था और वो उसके पास आज भी कुछ नहीं बचना है। अगर भविष्य में उसका व्यापार बंद हो जाता है, अगर भविष्य में उसकी जॉब छूट जाती है, तो वो दर दर की ठोकरें खाएगा। शैली और मैक जैसे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाएगा, लेकिन मैक हमेशा मिडिल फैमिली मैन बन के रहेगा, मिडिल फैमिली के रूप में वो चलता रहेगा और शैली एक रिच लेडी बन चुकी होगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये बात हमें समझाती है 3 लेसन। आज मैं आपको देने वाला हूं 3 लेसन। अगर इन्वेस्टिंग के 3 लेसन्स को आप समझ जाएं तो आप भी अपनी लाइफ में करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और यहां तो शैली की इनकम बहुत छोटी है, 25,000 रुपये इनकम है, तब उसने करोड़ों रुपया बना लिया और मिलने वाला रिटर्न जो है वो केवल 1% है, तब उसने करोड़ों रुपया बना लिया। लेकिन मैक जो है वो इस फार्मूले को नहीं समझा, उसने मनी के मैनेजमेंट को नहीं समझा और जॉनेथन तो एक नंबर का निठल्ला, बेवकूफ़, गंवार रहा एक तरह से, क्योंकि उसने मनी की पावर को नहीं समझा, उसके मैनेजमेंट को नहीं समझा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी तो शैली ने केवल 1% की ग्रोथ ली है, 1% पर मंथ, मतलब 12% एनुअल की ग्रोथ ली है। आज हम में से बहुत सारे लोग ग्रोथ के बहुत सारे फार्मूलाज को जानते हैं। हम जानते हैं 15% ग्रोथ कैसे मिल सकती है, 20% कैसे ग्रोथ मिल सकती है, 30% ग्रोथ कैसे मिल सकती है। बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन जो अच्छे तरह से इन्वेस्ट करना जानते हैं, इन्वेस्टिंग की पावर को जानते हैं, शेयर मार्केट को जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स को जानते हैं, इन्वेस्टिंग में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग को जानते हैं, अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग को जानते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट आने वाली है, वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को केवल 1% नहीं 50% तक बढ़ा लेते हैं, 100% तक बढ़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ 3 रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है आप उस कमाई में से कितना % सेव करते हैं। दूसरा रूल, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना सेव करते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है उस सेविंग को आप कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा रूल, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि क्या आप सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। इसीलिए ये ज़रूरत है पैसे को सही तरीके से निवेश करने की, ऐसी जगह इन्वेस्ट करने की जहाँ से आपको मिलने वाला रिटर्न कई गुना होने वाला है। क्योंकि ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन गैप में मतलब हर साल पैसे की जो वैल्यू है वो घट जाती है। अगर आप पैसा अपने पास रखते हैं तो आज जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है, आने वाले टाइम में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 60,000 रुपये के बराबर रह जाने वाली है। इसीलिए इन्फ्लेशन गैप को समझना
और पैसे को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन ऐसा समय आ गया जब जॉनेथन पैसा मांगने के लिए मैक के पास गया और शैली के सामने हाथ फैलाने लगा। तो आपकी लाइफ में ऐसा ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको लगेगा ये 35 साल का ट्रैक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन केवल 1% ग्रोथ के लिए है। अगर आप अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप 10%, 15%, 20%, 50% और अच्छे बिजनेसमैन तो हज़ार % की ग्रोथ लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ ज़रूरत है राइट इन्वेस्टमेंट एंड राइट मेंटोरशिप की। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अधिक अचीवमेंट्स करना चाहते हैं तो अच्छे मोटिवेटर्स, अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे बिजनेस कोचेस की ट्रेनिंग क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, जहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी इन्वेस्टिंग के बारे में टिप्स मिलेंगी। इन्वेस्टिंग को और मजबूत बनाने के लिए अच्छे बिजनेसेस की ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि भविष्य में केवल तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आप राइट इनकम के साथ, राइट इन्वेस्टिंग के साथ बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके, और ये केवल तभी संभव है जब हर व्यक्ति इस मुहिम में शामिल हो कि मुझे अपने आप को सफल बनाना है। हर सफल व्यक्ति मिलकर एक सफल भारत का निर्माण करेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।